नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का शेखावटी संध्या लॉ इंस्टीट्यूट सीकर में, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि न्याय और नैतिकता की नींव मजबूत करने का एक जरिया है। इनका उद्देश्य है आप लोगों को कुशल वकील, न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञ बनाना। इसी वजह से ये कॉलेज पूरे राजस्थान में छाया हुआ है। तो आइए आज चलते हैं और कॉलेज की बारीकियों को जानते हैं। आइए इसी क्रम में चलते हैं हम लोग बीए एलएलबी की एक क्लास में और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फैकल्टी सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को अपने स्टूडेंट्स के बीच में साझा करते हैं। हम लोगों ने एंट्री ली है बीए एलएलबी की एक क्लास में और यहाँ पर स्टूडेंट्स से मुखातिब होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई का स्तर क्या है, क्यों इस कॉलेज को चूज किया है, उनके मन में ऐसी क्या भावना आई है, उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो वो लॉ की तरफ आकर्षित हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रियंका राठौर। प्रियंका राठौर, बीए एलएलबी। यस सर, बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर। एक ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पूरे संविधान में? सर यूं तो मेरे को फंडामेंटल राइट्स काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है उनका इन्फोर्समेंट, जो कि हमें आर्टिकल 32 में दिया गया है और इसीलिए मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और अंबेडकर साहब ने भी कहा है कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शानदार जवाब। ये दर्शाता है कि किस तरीके से फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स को कानून की बारीकियां बता रहे हैं। इसी क्रम में एक और स्टूडेंट से बात करते हैं, देखते हैं कि आपका क्या नाम है? सर विपिन जांगीड़। विपिन जांगीड़। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कानून का क्या महत्व है? सर मेरे हिसाब से लॉ सोसाइटी में जस्टिस, पीस, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सर। प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने 4 शब्दों में अपना आंसर दिया और मुझे लगता है कि वास्तव में यही चीजें कानून की समझ इनके अंदर दर्शाता है। बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना। तो वंदना, आप मुझे बताइए कि एक अच्छे वकील में क्या क्या गुण होने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छे वकील के अंदर सबसे पहले डीप नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, उसी के साथ वह कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तभी वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाएगा। एक और क्वेश्चन कि कानूनी क्षेत्र में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी मैं जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सर अनस खान। अनस खान, आप किस तरीके से कानूनी क्षेत्र में करियर एंड अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, लेकिन अपन चाहें तो एलएलबी करके सर जुडिशरी लाइन में जा सकते हैं और एडवोकेसी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और अपन चाहें तो सर एलएलएम करके अपन इंटरनेशनल और नेशनल फर्म्स में ज्वाइन कर सकते हैं, और सर टीचिंग लाइन में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। सारे स्कोप्स। अभी फैकल्टीज से भी कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में हैं कि उन क्वेश्चंस को मैं जानूंगा कि किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को वो आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से मूट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं या किस तरीके से एक्सपर्ट्स लोगों के साथ वो बच्चों को गाइड कराते हैं। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है और उसके लिए यहाँ के फैकल्टीज क्या क्या करते हैं। शेखावटी संध्या लॉ इंस्टीट्यूट में हम थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी एनकरेज करते हैं। हम उन्हें मूक कोर्स करवाते हैं, पैरा क्लिनिक प्रोग्राम्स करवाते हैं, कोर्ट विजिट्स करवाते हैं, इंटर्नशिप्स करवाते हैं, जिनसे उन्हें रियल वर्ल्ड जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं और साथ ही साथ कोर्ट प्रोसीजर्स को समझने में आसानी होती है, ताकि आगे चल के उन्हें जो प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ का वो इजीली उनको समझ में आ सके। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या? जी बिल्कुल, ये करिकुलम का पार्ट होता है उनका। थ्योरेटिकल नॉलेज उनका सब्जेक्ट्स है, तो सब्जेक्ट स्टडीज के साथ साथ उन्हें ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है। कोर्ट विजिट्स, मूट कोर्ट्स, ये सब उनका करिकुलम पार्ट है सर। यानी कि फैकल्टीज अपने स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा समन्वय बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से एक अच्छे प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं, अच्छे वकील बन के तैयार होते हैं, जो समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। और जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत टफ सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही लॉ में भी सब्जेक्ट होते हैं, साइबर क्राइम जैसे सब्जेक्ट। तो ऐसे टफ सब्जेक्ट को आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से समझाते हैं और उन्हें किस तरीके से एनकरेज करते हैं? हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं
उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन का रोल समझाते हैं। उसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ हम उन्हें बताते हैं जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स होते हैं, उनके साथ ही साथ जो लीडिंग जजमेंट्स होते हैं, लाइक केशवानंद भारती केस 1972 का केस, ठीक है। कुछ इस तरीके के बेहतरीन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बच्चों को इनकरेज करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उनको समझने में मदद करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। और हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपने लॉ कॉलेज के बारे में दर्शकों को बताएं, विद्यार्थियों को बताएं, और इस कॉलेज में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं लॉ में और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, कृपया एक बार बताएं सर। नमस्कार सर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा लॉ कॉलेज जो है वो कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक सुपीरियर एजुकेशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। साथ ही साथ हम हमारे कॉलेज में 2 प्रकार के प्रोग्राम चला रहे हैं, एक BA-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, एक LLB 3 ईयर कोर्स। अब इस साथ में हम जो है अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को हम साथ साथ शिक्षा के साथ साथ उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं और उनको व्यवहारिक नॉलेज भी दे रहे हैं, और साथ साथ जो है नैतिक मूल्यों के ऊपर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चा या स्टूडेंट्स जो है भविष्य में आगे जाकर के एक अच्छा न्यायाधीश बन सके, एक अच्छा वकील बन सके, या अन्य कोई क्षेत्र है कानूनी विशेषज्ञ बन सके और अपना बेहतर करियर यहाँ से बना करके वो निकल सके। बिल्कुल सर। जी सर, जैसा कि आपने बात की कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ पे शेखावाटी संध्या लॉ इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टीज़ हैं वो सारी अनुभवी फैकल्टीज़ हैं। साथ ही साथ मॉडर्न उनकी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, साथ ही साथ AIRs है, जर्नल्स है, ये सारी लेटेस्ट बुक है, केस लॉज की स्टडीज करने के लिए बुक्स हैं, और साथ साथ उनके सर मूट कोर्ट जो व्यवहारिक नॉलेज देने के लिए बहुत अच्छा एक साधन है, तो मूट कोर्ट उनको रेगुलर बेसिस पे करवाया जाता है। साथ ही साथ उनके जेल विजिट्स हैं, कोर्ट विजिट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट विजिट्स हैं, हाई कोर्ट विजिट्स हैं, तो बहुत सारे विजिट्स उनके करवाए जाते हैं। जिससे होता क्या है कि एक स्टूडेंट्स अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वकील एक ऐसा एडवोकेसी एक ऐसा पेशा है जिसमें जितना आप बोलेंगे और बोलने की वाक्पटुता आपकी जितनी होगी उतना ही आप आगे लेवल तक जा पाएंगे, ऊपर स्तर तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक ये है कि बच्चों को सारा व्यवहारिक नॉलेज अपने कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाए। जैसा कि मैं बच्चों से मिला भी था और बच्चों ने एक ही चीज एक्सेप्ट करी थी कि सर अपनी बात को किस तरीके से हमें रखना है वो हमें आना चाहिए, और कम्युनिकेशन लेवल पर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस बच्चे कर रहे हैं। तो सर कम्युनिकेशन पर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चों को क्या करते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर प्लेसमेंट के लिए क्या एक्सपोजर है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं सर। जैसा कि आपने पूछा है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो विद्यार्थियों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हमने लॉ एक्सपर्ट्स लगाए रखे हैं। तो जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि भाई आप अपनी बात को किस प्रकार से और किस लेवल तक हायर एफिशिएंसी में उसको रख सकते हो। साथ ही साथ जो आज इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपने बच्चे जो प्लेस्ड हैं वो इसी का परिणाम है कि ये जो अपने लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनको सारी कम्युनिकेशन स्किल्स बताते हैं और सिखाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर एक लास्ट में एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे जी। कि सर जो बच्चे अभी लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं जी, तो उन विद्यार्थियों को आपकी तरफ से या आपके संस्थान की तरफ से क्या संदेश है सर? जी सर, हमारे जो एलुमनाई हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं। साथ ही साथ वो एक अच्छा भविष्य एडवोकेसी में भी कुछ लोगों ने बना रखा है। तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ पे जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है वो बेहद ही सशक्त होकर के यहाँ से बाहर निकलेगा। बिल्कुल सर। तो बहुत ही शानदार दोस्तों, अगर आप लोग भी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शेखावाटी संध्या लॉ इंस्टीट्यूट को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो आधुनिक लाइब्रेरी, मूट कोर्ट सेशन सुविधाएं हैं वो वास्तव में उत्कृष्ट हैं, और मुझे विश्वास है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ कॉलेज का ही नाम रोशन नहीं करेंगे बल्कि इस प्रदेश और देश का भी नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।